हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं, किंगडम मोनेरा। ठीक है, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में हैं उनको 5 क्लास में डिवाइड किया गया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो उसमें मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोट होता है, बाकी सारे यूकैरियोट थे। और मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो हम लोग इसमें बैक्टीरिया के बारे में आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका किंगडम मोनेरा। तो पहली लाइन इसमें जो है, ये लोग क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है आपका, इसके जो सॉल मेंबर होते हैं, सॉल मेंबर्स होते हैं, उनको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, दे आकर्स एवरीवेयर। ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। ठीक, बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है, सॉइल में पाए जाएंगे, लैंड में, वाटर में, मरीन, फ्रेश वाटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं ये। ठीक, आइस में भी पाए जाएंगे और ओशियन में भी पाए जाएंगे, हर जगह पाए जाते हैं। और एकदम डीप सी में भी बैक्टीरिया की लाइफ होती है, जहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बल्कि कह सकते हैं कि जो है हर जगह लगभग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इवन अगर आप एक मुट्ठी जो है, ठीक है, मिट्टी उठाते हैं, सॉइल उठाते हैं, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया इन वन हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपने सुना होगा, एक शायरी है कि जहाँ न जाए रवि, ठीक है, वहाँ पे भी पाया जाए कवि। ठीक है, यानी कवि की जो सोच होती है वो वहाँ तक भी पहुँच जाती है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच सकती है। तो मैंने एक शायरी कही है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, कि जहाँ न जाए रवि वहाँ पे भी पाया जाए बैक्टीरिया। ठीक है, जहाँ ना पाया जाए रवि वहाँ पाया जाए कवि, और जहाँ कभी भी ना पहुँच पाए, यानी जहाँ पे हमारी सोच भी नहीं पहुँच सकती, हॉट स्प्रिंग 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं हॉट स्प्रिंग में। ठीक है, डीप सी हजारों मीटर नीचे, ठीक है, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब इनकी जो है क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बैक्टीरिया जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस से बैक्टीरिया को देखेंगे तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कोकाई या कोकस, ये प्लूरल है, कोकस सिंगुलर होता है इसका। ठीक है, पूछ लेगा कभी, कोकस, ये सिंगुलर हो जाएगा आपका। बैसिलाई, स्पाइरलाई और विब्रियो, इसका सिंगुलर विब्रियम हो जाएगा, विब्रियो का। ठीक है, बैसिलाई का बैसिलस, स्पाइरलाई का स्पाइरलम, हमने जो लिखा हुआ ये प्लूरल है। तो इनका शेप अगर हम लोग देख लेते हैं, तो कोकाई, अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे तो उसको कोकस, कोकाई बोलेंगे। ठीक है, अगर रॉड शेप के होंगे, रॉड शेप, ठीक है, तो उनको बैसिलस बोलेंगे। स्पाइरलम जो होते हैं ये स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पाइरल, सांप के आकार के, सर्पिल आकार बोलते हैं इसको। ठीक है,
और विब्रियो जो होते हैं ये आपके कॉमा शेप होते हैं, कॉमा शेप। ठीक है, इनके डायग्राम में जो है बने हैं आपके एनसीईआरटी में, स्फेरिकल मतलब इस तरीके के होंगे ये। बैसिलस में खास बात आपको ध्यान देनी है, ये इस तरीके से रॉड शेप जो है, ठीक है, रॉड शेप होंगे। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात ये आपको याद रखनी है, जो कि वर्ड में नहीं लिखा हुआ आपके बुक में, कि इसमें स्पोर पाए जाते हैं ये, ठीक है, स्पोर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन से बैक्टीरिया में स्पोर पाए जाते हैं, तो वो बैसिलस में पाए जाते हैं, रॉड शेप में। ठीक है, डायग्राम में बना हुआ ये बात, लेकिन वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ध्यान देना, स्पोर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा स्पाइरलम। स्पाइरलम क्या होगा, इस तरीके से सांप के आकार के शेप में होंगे, ठीक है, इस तरीके से होंगे। और इसमें भी एक खास बात है स्पाइरलम में, कि इसमें जो है क्या पाए जाते हैं, ये मोटाइल होते हैं, तो इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजिलम कहाँ पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड कौन होते हैं, यानी मोटाइल होते हैं, वो स्पाइरलम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विब्रियो। विब्रियो आपको पता है कॉमा शेप के होंगे, ठीक है, ठीक इस तरीके के होंगे, कॉमा शेप। ठीक, तो शेप के बेसिस से बैक्टीरिया 4 टाइप के आपके होते हैं। अब अगर ऐसे बात करें जो है बैक्टीरिया का काम क्या है, इसकी साइज की बात कर ले, ठीक है, तो इसकी साइज होती है जनरली 3 to 5 माइक्रोमीटर। ऐसे याद कर सकते हो कि बैक्टीरिया 3-5 करते हैं। ठीक है, डिजीज भी ज़्यादा काज करते हैं, आपने सुना होगा। हालांकि कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। तो ये शेप के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, कोकाई, कोकस, बैसिलाइस, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। ठीक है, तो ये स्फेरिकल, ये रॉड शेप, ये स्फेरिकल, और ये स्पाइरल और कॉमा शेप। ठीक, इसमें खास बात क्या रखनी है, बैसिलस वाले में स्पोर पाया जाता है, स्पाइरल वाले में फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिला जिसमें पाया जाएगा वो लोग क्या होंगे, मोटाइल होंगे, है ना। फ्लैजिला सीलिया जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो लोग मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके बैक्टीरिया का शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप इसका डिवीजन होगा बैक्टीरिया का, क्या हो गया, ये 4 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग इसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है, अगर उसके स्ट्रक्चर या शेप की बात करें, ठीक है, तो ये तो 4 टाइप के हो गए। अगर उसके बिहेवियर की बात करें, ठीक, कहाँ पे पाया जाता है, हैबिटेट है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो उसमें ये 2 टाइप के स्पेशली होते हैं, है ना। बैक्टीरिया के बारे में एक खास बात और आपको इसके पहले याद करनी होगी, कि बैक्टीरिया जो होते हैं स्ट्रक्चरली तो बहुत सिंपल होते हैं, है ना, स्ट्रक्चरली सिंपल, स्ट्रक्चरली सिंपल होते हैं, बट बिहेवियरली कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, इनका बिहेवियर जो होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, ये सिंपल नहीं होते, स्ट्रक्चरली सिंपल होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, एस स्क्वायर बी सी करके आप याद कर लो जैसे भी। ठीक है, ये कह सकते हो कुछ लोग होते हैं शक्ल से बहुत भोले भाले लगते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत शैतान होते हैं, शरारती टाइप के। ठीक है, तो उस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, मतलब दिखने में बिल्कुल सिंपल से ना, गोल गोल छोटे मोटे, ठीक है, होंगे, लेकिन इनका बिहेवियर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यानी ये प्लांट पे भी पाए जाते हैं, एनिमल पे भी पाए जाते हैं ना, डीज से भी पाए जाते हैं, और डिजीज भी काज करते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, हेट्रोट्रॉप भी होते हैं, ऑटोट्रॉप भी होते हैं ना, सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसके नेचर की अगर बात करें, नेचर के बेसिस पे ये बैक्टीरिया कितने टाइप के हो जाएंगे, 2 टाइप के हो जाएंगे। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, शेप के बेसिस पे हो गया, अब नेचर के बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं। तो बैक्टीरिया आपके 2 टाइप के हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। एक होते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, इसमें डिफरेंट सेल वॉल पाई जाती है, डिफरेंट सेल वॉल। ठीक है, उसमें डिफरेंट क्या होता है, सेमी रिजिड होती है ये,
और पेप्टाइडोग्लाइकान इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखना बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी नहीं होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यू बैक्टीरिया जो होते हैं इनको हम लोग जो है ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू होता है ना, यू कैरियाट में भी ट्रू न्यूक्लियस होते थे। ठीक है, तो यू जहाँ पे आ जाए उसको ट्रू बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। और इनकी सेल वॉल का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होती है, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, रिजिड सेल वॉल। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, सेमी रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी। ठीक, डिफरेंट सेल वॉल अगर पूछेगा और रिजिड सेल वॉल पूछता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हो गए, सेल वॉल के बेसिस पे कह सकते हैं इसको। दूसरी बात, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये जो है ये बहुत ज़्यादा हैबिटेट इनका, ठीक है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। ठीक, इसके बेसिस पे इसका क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग, आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं। जो इनकी सेमी रिजिड सेल वॉल पाई जाती है इसकी वजह से, जैसे ये हाइलोफाइल्स होते हैं, हाइलोफाइल्स। ठीक, एक होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, और एक कह सकते हो आप मेथेनोजन। तीन चीज़ को आपको डिटेल में पढ़ना है, इसको याद रखना है ना। हैलोमन्स अगर बात करें, हैलोमन्स का क्या मतलब, हैलो की मीनिंग होती है सॉल्ट, है ना। हाइलोजन केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, हाइलोजन जो होते हैं साल्ट की सिंथेसिस करने वाले। तो हैलो मतलब साल्ट होता है, फाइल्स मतलब क्या होता है यहाँ पे, लविंग होता है, यानी साल्ट लविंग है। ठीक है, तो जो यानी ये लोग क्या होंगे, साल्ट में जो पाए जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में जो पाए जाएंगे, ठीक है, उनको हैलोफाइल्स बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर की मीनिंग में आता है ये, है ना। और एसिडो मतलब एसिड हो गया, फाइल्स मतलब क्या हो जाएगा, लविंग। यानी ये लोग किसको लव करते हैं, एसिड को और टेम्परेचर को। तो बहुत ज़्यादा ये क्या होंगे बताओ, कहाँ पाए जाएंगे, हाईली टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर हो, या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो, तब भी ये मरेंगे नहीं। कौन से, थर्मो एसिडोफाइल को बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ये क्या होंगे, सर्वाइव करेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है मेथेनोजन। ये मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक, मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं ये, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। तो ये डंग से क्या करते हैं, गोबर से, रूमिनेंट एनिमल काउ बफेलो जो है चरने वाले जो एनिमल होते हैं ना, उनको रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं, उनके गट में पाए जाते हैं। तो ये डंग से क्या करते हैं, मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं, मेथेन गैस। और जो मार्शी एरिया होता है, जो दलदल होता है, कीचड़, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, इसलिए इसको, ठीक है, मेथेन को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या, मार्श गैस कहते हैं। तो मार्शी एरिया में भी पाए जाएंगे, इसको मार्श गैस भी कहते हैं। और क्योंकि ये बायोलॉजिकल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ढंग से बनता है ना, तो इसको बायोगैस भी बोलते हैं। मेथेन के तीन नाम होते हैं ना, मेथेन, मार्श गैस और बायोगैस। तो ये तीन टाइप के हो गए आर्की बैक्टीरिया आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यू बैक्टीरिया आते हैं हमारे। ठीक, अब आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं ना, बैक्टीरिया दोनों टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ही क्या होते हैं, आर्की आर्की बैक्टीरिया होंगे और हेट्रोट्रॉफ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये जो है इनकी सेल वॉल तो रिजिड होती है पहली बात, और ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये दो टाइप के होंगे, एक होंगे हेट्रोट्रॉफ और एक होंगे ऑटोट्रॉफ।
ठीक है। हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है नॉन फोटोसिंथेटिक, जो अपना फूड नहीं बना सकते। ठीक, तो वास्ट ऑफ द मेजर बैक्टीरिया। ठीक है, ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स ही होते हैं, कुछ लोग ऑटोट्रॉफ होते हैं केवल, याद रखना ये बात। ठीक है, ऑटोट्रॉफ मतलब फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे ये, फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक में भी याद रखना है ना, ये दो टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेटिक में भी ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब लाइट होता है, जो लाइट के प्रेजेंस में है ना फोटोसिंथेसिस करेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, फोटो ऑटोट्रॉफ बोल देंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये अपने फूड का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, याद रखना ये बात। इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करके, कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जैसे एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो इसमें भी क्लोरोफिल ए होता है, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। जबकि ये है क्या बताओ, बैक्टीरिया है। और कौन से बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किस कैटेगरी में आते हैं, यू बैक्टीरिया में, याद रखना। ठीक है, यू बैक्टीरिया की कौन से कैटेगरी में, ऑटोट्रॉफ में आते हैं। ठीक, तो ये हो गए फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी लाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक होंगे। ठीक है, और ये केमिकल की प्रेजेंस में बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ठीक है, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट हो गया, और अमोनिया हो गया, है ना, इसका ये ऑक्सीडेशन करते हैं, इनका ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ये क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं, और इस एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं ये लोग, अपना फूड बनाते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कीमो ऑटोट्रॉफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन। ठीक है, ये चार आपके एनसीईआरटी में दिए गए, याद रखना। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ये नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी का यूज करके अपना फूड बनाते हैं। तो इसलिए केमिकल का यूज किया, इसलिए क्या कहलाएगी, कीमो ऑटोट्रॉफ। ये लोग लाइट का यूज किए, इसलिए क्या हो गया, फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और ये लोग कीमो ऑटोट्रॉफ वाले रिसाइकलिंग का काम करते हैं, है ना, कौन कौन से न्यूट्रिएंट का, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है और आयरन का। ठीक है, ये यानी रिसाइकलिंग, मिट्टी में फिर से वो मिला देते हैं, उसके रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो है डिवीजन हुआ बैक्टीरिया का, दो टाइप के हो गए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब अगर हम बात करें कि जो है इसमें जो है कुछ बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है, अब ये बैक्टीरिया का जो शेप होता है ना यू बैक्टीरिया का, ये कई टाइप से पाए जा सकते हैं आपके। यू बैक्टीरिया जो होंगे आपके, ये कई टाइप से हो सकते हैं। जैसे ये हैबिटेट इनकी अगर बात कर ले हम लोग, तो ये मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, है ना, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, कॉलोनी के फॉर्म में भी पाए जाएंगे, ये कॉलोनियल भी होंगे, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, है ना। अब कॉलोनी और फिलामेंटस में दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जो कॉलोनियस होते हैं, ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, एक डायग्राम हम लोग ले लेते हैं, एक फिलामेंटस और एक कॉलोनिया। तो इसमें किसी किसी में जो है ना इस तरीके से कुछ सेल पाई जाती है, जिस सेल को हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेटेरोसिस्ट। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे,
नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। हेट्रोसिस्ट नाम की सेल होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका किसका है, ये नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है, ठीक, नॉस्टॉक। तो ये आपका क्या हो गया, फिलामेंटस बैक्टीरिया है। एक बात इसमें याद रखना आपको, क्या नॉस्टॉक जो है आपका ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है, और इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, ये पूछा जाता है आपका, है ना। इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। फिलामेंटस बैक्टीरिया के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीट। म्यूसिलेजिन की होती है, म्यूसिलेजिनस शीथ बोलते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। तो जो फिलामेंटस बैक्टीरिया आपका एग्जांपल हो जाएगा नॉस्टा, ठीक। और उसके ऊपर जो कवरिंग पाई जाएगी म्यूसिलेजिनस शीट, और उसमें स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। उसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बहुत बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है आपके, ठीक है। दूसरी बात, एक है कॉलोनियल हो गया ये, ठीक है, फिलामेंटस हो गया, एक होता है कॉलोनियल। जो कॉलोनियल बैक्टीरिया होते हैं ना, इसके ऊपर कवरिंग अलग होती है, याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस है तो इसके ऊपर इसकी जगह पे कौन सी कवरिंग होगी, जिलेटिनस, जिलेटिन की बनी होगी, ठीक है, जिलेटिनस की कवरिंग होगी। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायग्राम में दूसरा दिया गया है और लिखा हुआ दूसरा है, ठीक है। तो कॉलोनियल वाले के बारे में आपको वर्ड में लिखा गया है, बुक में आपको देख लेना, ठीक है। तो कॉलोनी जो होती है वो जिलेटिन की कवरिंग होती है कॉलोनियल बैक्टीरिया में, और जो फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसका डायग्राम दिया गया आपको बुक में, इसके ऊपर कवरिंग किसकी होती है, म्यूसिलेजिनस शीट की होती है। वो इसका एग्जाम्पल क्या आपका नॉस्टॉक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख लें, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का दो मोड होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल मोड। तो बैक्टीरिया जो होते हैं दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने पहले ही आपको बताया था, एसएसबीसी यानी सिंपल स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन अगर उनका फंक्शन के बेसिस से बैक्टीरिया को देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, बिहेवियरली बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी रिप्रोडक्शन का है तो बड़े सिंपल स्ट्रक्चर में, शेप में, ठीक है। देखिए रिप्रोडक्शन का दो मोड होता है, एक सिंपल होता है एसेक्सुअल और एक एडवांस होता है सेक्सुअल। वो दोनों इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो दोनों हो जाएगा इसमें, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल में ये जनरली किससे करते हैं, ज़्यादातर ये लोग करते हैं बाई फिशन, फिशन मेथड से ये करते हैं, ठीक है। फिशन होता है इसमें, और जो है अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बना लेते हैं। अगर कंडीशन इनके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो ये स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन यानी जो है अगर इनके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं हुई, यानी इनको खराब होने का खतरा हुआ, ठीक है, डैमेज होने का, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेंगे, उसके ऊपर एक कवरिंग हो जाती है जो इन्वायरमेंट से इनको प्रोटेक्ट कर देती है, ठीक। तो जनरली अगर पूछा जाए बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करते हैं तो आपको क्या बता देना है, फिशन से। जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया था, ठीक है, यहाँ पे ये डीएनए, ठीक है, ये तो अब ये यहाँ से ये डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये डिवाइड करने लगेगा धीरे धीरे। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं, है ना, डीएनए। सेक्सुअल मोड में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सेक्सुअल मोड में जो है ये कैसे करते हैं, बाय द ट्रांसफर ऑफ, बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रिमिटिव डीएनए। इनका डीएनए बहुत डेवलप तो नहीं होता, तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डीएनए का ट्रांसफर करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, डिवीजन कर दो डीएनए डिवीजन हो जाएगा और एक सेल में दूसरा, दूसरे सेल में दूसरा, तो इसको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में आपको इतना ही याद रखना है। एक और बात बैक्टीरिया के बारे में आप जान ले कि बैक्टीरिया जो है
केवल हार्मफुल ही नहीं होते, अभी तक आपने जो सुना होगा बैक्टीरिया डिजीज काज करते हैं ना, ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। तो हाँ, बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, जैसे दूध से दही बनती है ना, कार्ड बनाते हैं आपके, लैक्टोबैसिलस नाम होता है उनका, ठीक है। और बहुत सारे बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में, ठीक है, आपकी शराब है, मेडिसिन है, और बहुत सारे ईस्ट है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके, ईस्ट तो फंजाई है, सॉरी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बैक्टीरिया से, तो जो ह्यूमन के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, यानी बीमारी काज करते हैं, बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, ठीक, इन प्लांट्स, एनिमल्स ना, पेट्स, क्रॉप्स, है ना, एक्सेट्रा, बहुत सारी जगह ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, यानी डिजीज काज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल आपके दिए गए हैं बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक। एक है टाइफाइड, टाइफाइड, कॉलरा, कॉलरा, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 4 दिए गए हैं, आपको 4 याद रखना है, ठीक है। टीसी टीसी करके आप याद कर सकते हो उसको, टीसी टीसी, ठीक है। टी फॉर टाइफाइड और सी फॉर कॉलरा, टी फॉर टिटनस और सी फॉर सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो टीसी टीसी मतलब जैसे जब क्लास 12 आप पढ़ लेते हो ना, एग्जाम दें, फिर उसके बाद आपको डिग्री कॉलेज के लिए कहीं जाना होता है, तो टीसी लेने जाते हो, जाते ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने, तो जाते तो आपको वहाँ ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है, कि अब तो हमारे यहाँ काम चल चुका है इनका, ठीक है, अब निकलना है, टीसी लेना है हमें, चलो वहाँ फॉर्म भरो ना, रजिस्ट्रेशन करो, कल आना, बाद में आना, परसों आना, ऐसा लग रहा है कि कोई बैक्टीरिया के लिए आए हुए हैं, ठीक है, टीसी टीसी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया हुआ है। तो बैक्टीरियल डिजीज आपके यहाँ ये 4 दी गई है यहाँ पे ना, टीसी टीसी। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आपका माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इसके बारे में स्पेशली पूछा जाता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, है ना, ये दुनिया की सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है, ठीक। और दूसरी बात इसमें याद रखनी है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। तीसरी चीज इसको याद रखनी है, ये कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल पाई ही नहीं जाती, ठीक है, इसमें सेल वॉल न पाई जाती है, सबसे छोटे होते हैं, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं, और पैथोजन होते हैं ये, पैथोजन ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा बहुत फेवरेट टॉपिक है उनका, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।